हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार डिवाइन जी चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं द वन एंड ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट सेशन। जैसे कि आपको पता है जेई मेंस के एग्जाम को बस अभी कुछ दिन बचे हैं, तो लास्ट दिन में क्या किया जाए। तो हम लोगों ने सोचा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे, तो हमने यूनिट वाइज इसको डिवाइड करके रखा है। अभी हमारा चालू है मैकेनिक्स 1। अब नेक्स्ट कल आएगा मैकेनिक्स 2 से सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स। एक एक दिन हम लोग डिवाइड करके पूरा सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, उससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको जेई मेंस 2026 में देखने को मिले। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो ये पहला क्वेश्चन आया है वेक्टर से। ऑलरेडी ये जेई एडवांस में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देख लेते क्या बोल रहा है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज, जिसमें ए दे रखा है हमारा ए आई कैप, ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी है हमारी। और एक बी वेक्टर दे रखा है हमारे पास ये वाला ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, ओमेगा दे रखा है पाई बाय 6 रेडियन पर सेकेंड। अब ये एक इंपॉर्टेंट हमें एक रिजल्ट दे रखा है, ए प्लस बी वेक्टर इज √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और टी बराबर टाउ है, तो वो ऐसा कब होगा। चलो करते हैं। तो सबसे पहले यार अपने को ए प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो वो हम लोग ट्राई करते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे आएगा वो, तो अपने को दोनों वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ऐड करो आई कैप का आई कैप के साथ, तो ए तो कॉमन ही रहने दो, फिर कितना आएगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ये हमने ए प्लस बी वेक्टर निकाल दिया। इतना क्लियर है। अब ए माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो क्या आ जाएगा यार, ए माइनस बी वेक्टर निकालना है, मतलब दोनों वेक्टर का माइनस करना है। तो इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, है ना। ए माइनस बी वेक्टर, तो बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, है ना, क्योंकि इधर से ये माइनस करना है। इतना क्लियर है तो बोलो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें जो करना है वो क्या करना है, इनका लेना है मॉड। अब मॉड कैसे लेना है, तो देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं। ए वेक्टर जो इन्होंने गिवन एक कंडीशन दी हमें, इसी में हम लोग इसको पुट कर देते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड करना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, और प्लस इधर क्या आएगा, अच्छा इधर ए लिखना भूल गया था मैं, ये भी ए है यहाँ पे और ये भी है, तो इधर क्या आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, दैट्स इक्वल टू, किससे इक्वेट करना है आपको, √3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर करना है। अभी दोनों साइड आप स्क्वायर कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। अब ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर इधर क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2 कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा कुछ दोनों साइड से आ जाएगा। एक बार देख लो। ठीक है, इतना करने के बाद हमें अब बस सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सब जगह से ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो रहा है कट। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 2, और डायरेक्ट 2 कॉमन आके इधर क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। अब इधर देखो आप, ये कितना आएगा, इधर ए स्क्वायर मैंने ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं मैं, तो ये तो हटा दो। तो कितना होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 2, 2 कॉमन लेके 6 बाहर आ जाएगा, 6
1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ये मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 कॉस ओमेगा टी, तो ये कितना हो जाएगा 4 कॉस ओमेगा टी बराबर 2। तो कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा आपका 1/2, तो आपका ओमेगा टी जो आ जाएगा π/3 आ जाएगा। तो टाइम जो कि हमें निकालना है वो कितना आ जाएगा π/3 ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा की जगह पे हमें क्या डालना है, जो उन्होंने दिया है π/6, तो π/6 पुट करना है, तो टाइम बराबर π/3 इंटू π/6, तो टाइम आपका आराम से आ जाएगा 2 सेकेंड, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, जो वेक्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। और आप अगर प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कभी दिया गया है कि मॉड ऑफ a प्लस बी वेक्टर n टाइम्स ऑफ a माइनस बी वेक्टर है, कभी बोला गया है 2 टाइम्स है। तो ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो क्या पता आने वाले सालों में भी अपने ये 26 में भी अपने को ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो यार ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। ठीक है, क्या किया हमने, बस पहले तो एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, फिर मॉड लिया और गिवन इक्वेशन में डाल दिया और आपके सामने सॉल्व करके आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है यूनिट एंड डायमेंशन से। अगर आपको पता हो तो यूनिट एंड डायमेंशन से हर साल एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, पेपर कौन सा भी होने दो शिफ्ट का, अपने यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन 101% आते हैं। तो देखो, और उसमें भी आप ज्यादातर देखोगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ऐसे वाले ये कांस्टेंट ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ जी, एच और सी, क्लियर शॉर्ट क्वेश्चन है, टाइम का डायमेंशन निकालना है। तो आपके पास दो वे, एक तो आप एप्लीकेशन नंबर 3 यूज करके फॉर्मूला डिराइव करो, या एप्लीकेशन नंबर 2 यूज करके LHS बराबर RHS का डायमेंशन चेक करो। तो देखो हर किसी का डायमेंशन चेक करोगे तो टाइम बहुत जाएगा, वेस्ट होगा टाइम। तो हम लोग शांति से ऐसे ही कर लेते जो रेगुलर हम लोग करते। जो टाइम का फॉर्मूला है हमें किसके टर्म में चाहिए, जी के टर्म्स में, और किसके टर्म में चाहिए, एच के टर्म्स में और सी के टर्म में। ऐसे ही करते हैं हम लोग यार, है ना। अब देखो एक एक का डायमेंशन अभी निकालना है। अभी प्रॉब्लम क्या है, सारे डायमेंशन हम लोग याद बिल्कुल नहीं रखते, तो मैं क्या करूंगा, पहले जी का डायमेंशन निकालूंगा। जी के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन कितना आता है, mlt माइनस 2 इंटू, ये तो g का डायमेंशन आ जाएगा आपका m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2। ये मेरे पास g का डायमेंशन आ गया। घाई नहीं करनी है, एक एक चीज का डायमेंशन आपको निकालना आना चाहिए, है ना। याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो t, लेकिन याद मत करना, ये थोड़ा भी गलती हो गया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2 की पावर a, ये आ गया। ठीक है यार, अब हमें निकालना है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट के लिए मैं सीधे सीधे एनर्जी लिखूंगा sc बाय लैम्बडा, ये फॉर्मूला अभी मुझे याद आ रहा है। तो कितना आएगा, ml स्क्वायर टी माइनस 2 h एल टी माइनस 1 बाय एल। तो h का जो डायमेंशन मेरे पास आ रहा है ml स्क्वायर टी माइनस 1, ml स्क्वायर टी माइनस 1। तो यहां लिखूंगा मैं ml स्क्वायर टी माइनस 1 की पावर b, और c मतलब एल टी माइनस 1 की पावर c। ठीक है, तो ये तीनों डायमेंशन अभी हमने लिख लिए। अब हमें इंडाइसिस रूल लगा के एक एक को लिखना है बस। तो कितना आ जाएगा, m कितना होगा माइनस 1 प्लस b, फिर l लिखना है 3a प्लस 2b प्लस c, फिर t लिखना है माइनस 2a माइनस b माइनस c। कुछ छूट तो नहीं गया, है ना। माइनस a प्लस b, फिर 3a 2b प्लस c, वेरी गुड, माइनस 2a माइनस b माइनस c। ठीक है, ध्यान से देख लेना, एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट ज्यादा लगने दो लेकिन आंसर आना चाहिए। अब देखो माइनस a प्लस b तो 0 हो जाएगा, तो a बराबर b लिख देता हूं मैं, ये पहला इक्वेशन। फिर दूसरा भी 0 हो जाएगा, 3a
प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन क्या करना है आपको, -2a माइनस बी माइनस सी बराबर 1। ये तीन इक्वेशन आपको अपना साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। देखो अब कैसे सॉल्व किया जाए, देख लो ध्यान से। a बराबर b इन दोनों में डाल दो ताकि ये इजी हो जाए हमारा, है ना। नहीं तो इन दोनों को ऐड कर दो, है ना। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, a प्लस बी बराबर 1, और a और b तो 1 है, तो a आ गया 1/2, b भी आ गया 1/2, और यहां रख दो। a 1/2 डाल दोगे तो कितना आएगा, -1, b 1/2 डालोगे तो -1, c बराबर 1। तो कितना आ रहा है, -3/2 -1 बराबर c, तो c आ रहा है आपका -5/2, ऐसा कुछ। ठीक है, अब तीनों वेरिएबल आ गए, इधर डाल दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो t बराबर k की पावर g और h दोनों का पावर 1/2 है, h की पावर 1/2 और c की पावर 5/2 है। तो ऐसे देखते ही कौन सा समझ में आ रहा है, देखो ऑप्शन g और h अंडर रूट में ऊपर होंगे, g और h अंडर रूट में ऊपर होंगे और नीचे c, तो ये देखो, तो थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यार आप अगर इसको ऑप्शन चेक करोगे इसके, तो देखो पहला किया नहीं हुआ, दूसरा किया नहीं हुआ, तीसरा जाके आपका ऑप्शन सही आएगा। तो आप सोचो टाइम बहुत इसमें आपका यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यार आपको ऐसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को तीसरे एप्लीकेशन नंबर से। ठीक है, आपने पहले सी की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद आपने बी निकाला, फिर उसके बाद 1/2 निकाला, तो आपके सारे आंसर कवर हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगेन आपका एक यूनिट एंड डायमेंशन का ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्लास 12 से ये क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस वगैरह है इसमें। कैपेसिटेंस ऑफ नैनो कैपेसिटर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ यूनिट यू मेड बाय combining the electric charge E, Bohr's radius A0 और प्लैंक कांस्टेंट H और स्पीड C। तो अगेन वही करना है हमें कि हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए। किस वाले टर्म्स में, हमें पहले चाहिए U इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब चार्ज के टर्म्स में चाहिए A, फिर A0 के B, और फिर चाहिए प्लैंक कांस्टेंट C और स्पीड ऑफ लाइट D, है ना। लिख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें अपने को ये सब चाहिए। अब कैपेसिटेंस का पहले अपने को निकालना आना चाहिए कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, तो आपको पता है कैपेसिटेंस होता है Q इज इक्वल टू CV, है ना। तो कितना आ जाएगा इधर से, E इज इक्वल टू CV हो जाएगा। और V को क्या लिख सकते हैं हम लोग, V को इन टर्म्स ऑफ आपको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी से। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको U बोला गया है उन्होंने ना, कैपेसिटर को U बोला गया है, तो U कर दो इसको, Q इज इक्वल टू UV। अब देखो V EV इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। तो 2EV बाय m करना, 2EV बाय m अंडर रूट में ये V आता है आपका वेलोसिटी। तो इधर लिख सकते हैं हम लोग EV, नहीं ना, V को लिखना है ना हमें, देखो तो V को हमें लिखना है हाफ mv² बाय E। ठीक है, अब देखो कोई मैच हो रहा है क्या, अभी हमें m नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास बोर्स मॉड्यूल है, तो mvr बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, mva0 बराबर nh/2π। तो n और 2π तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, तो v यहां से m को क्या लिख सकते हो आप, nh/2π va0, बस हो गया। अब यहां रख दो, तो v आ जाएगा आपका v, अपने को u निकालना था ना, हाफ mv², ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था, और इसको v को डालेंगे
E by U, E by U डाल सकते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा ये, अपने को मास नहीं चाहिए है ना, तो V कट, अरे यार कंफ्यूजन ये हुई कि ये पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। V डैश बराबर हाफ mc स्क्वायर बाई ई, ऐसा लिख दो इसको, हाँ अब हो जाएगा। V डैश बराबर m को लिख दो आप NH बाय n बिन छोड़ दो, डायरेक्ट हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल रहे हैं ना, m को लिख लो h अपॉन v, v मतलब c, c a नॉट बाय c स्क्वायर बाय e। अब देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, एच सी स्क्वायर, अब ये v डैश है, यहाँ से अपने को क्या निकालना है, u निकालना है यहाँ से, तो v डैश आ गया एच सी स्क्वायर बाय सी ए नॉट ई, ठीक है, यह आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से रिप्लेस करना है E इज इक्वल टू यू वी, तो आपकी मर्जी है किसको रिप्लेस करना है, हमें E को करना है या V को करना है, आपकी मर्जी। अब देखो मैं V को करना सही रहूंगा क्योंकि ऑप्शन में V डैश नहीं है, तो देखो V डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, E by U is equal to hc स्क्वायर बाय c एप्सिलॉन नॉट E। तो देखो E स्क्वायर इधर जाने दो, तो U आ जाएगा E स्क्वायर c एप्सिलॉन नॉट बाय hc स्क्वायर। अब देखो कुछ मैच हो रहा है कि एक बार C भी कट रहा है, तो देखो E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय hc, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो सी हो जाएगा, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय hc। क्लियर है क्या, एक बार वापस समझाता हूं भाई, गड़बड़ हो गई तो देखो, वेरिएबल यहां मैंने सेम ले लिए थे, क्या करना है एकदम सिंपल, पहला इक्वेशन ये यूज किया है ना, इसमें हमें बस सी यूज करना है ये, है ना। देखो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई है, ये हमने पहले इसमें यूज किया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमने कौन सा यूज किया, Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी यूज किया यहाँ पे, Q इज इक्वल टू सी वी, और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट E इंटू वी बराबर क्या यूज किया, हाफ एम वी स्क्वायर, ये V डैश है, तो यहां से V डैश आया हाफ एम सी स्क्वायर बाई ई, फिर हमने यहां से m को रिप्लेस किया NH अपॉन टू पाई सी आर को, और आपके सामने आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगेन एक वेक्टर से क्वेश्चन आ गया, अभी देखो कैसे करना है वेक्टर वाले क्वेश्चन को। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये लेमिस थ्योरम की केस है, तीनों वेक्टर इक्विलिब्रियम में है, बराबर ना। आउट ऑफ द थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसे समझ लो मॉड ए हमारा और मॉड बी दोनों भी x है, और मॉड सी कितना होगा, थर्ड वेक्टर इज रूट टू टाइम्स ऑफ x होगा, ऐसे उन्होंने दे रखा है हमें, ठीक है। अब बोल रहा है टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, अब देखो a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐसा कब होता है, तो ये ऐसे कुछ होता है, a वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो तीनों का सम 360 डिग्री आना चाहिए, तो ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, तो ये तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, तो आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन निकालना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, देखो तो इस वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, माइनस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो माइनस सी वेक्टर है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालें तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब देखो सी स्क्वायर इज योर रूट टू एक्स, मतलब ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जीरो आ रहा है, मतलब थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, और बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है बात, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन क्लिक नहीं होते, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आया है जिसमें कोलिजन एज वेल एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये सारा कुछ मिक्स है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं एक बार समझ लो। क्वेश्चन में बोल रहा है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी v collides head on with the stationary bomb of pendulum and recoil with velocity 100, मतलब
वेलोसिटी v से कोलाइड हुआ और फिर रिकॉइल हुआ 100 मीटर पर सेकेंड से। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितनी दी है 0.5 मीटर एंड मास ऑफ द बॉब इज 1 kg, मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट पेंडुलम। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन को समझो कि ये इसको कोलाइड हो रहा है तो इसके पास कितनी, इसको कितने वेलोसिटी से इससे कोलाइड में करवा दूं, है ना, इस बुलेट को मैं कितने वेलोसिटी से इससे कोलाइड करवा दूं ताकि ये पूरा सर्कुलर मोशन करे, समझ रहे हैं, पूरा सर्कल कंप्लीट करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो डायग्राम ऐसे बना लो कि बाद में क्या होगा, ये जो 1 kg है इसके पास मान लो कुछ v1 वेलोसिटी आ जाएगी और ये जो आपका 10 ग्राम है इसके पास वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड से ये क्या हो रहा है, रिकॉइल हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब हमें करना है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं यहाँ पे। देखो P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम को किसका है, बस इसका है। देखो ये 10 ग्राम इंटू वी, तो 10 ग्राम मतलब 10 की पावर -2 kg इंटू वी, और फिर रिकॉइल भी हो रहा है मतलब -10 की पावर 2 इंटू 100 से रिकॉइल भी हो रहा है। ऑपोजिट आ रहा है इसलिए माइनस लेंगे, ठीक है ना। प्लस प्लस क्या होगा, इसका, इसकी वेलोसिटी कितनी मानी हम लोगों ने v1। क्लियर है एकदम इतना। अब इसको पहले सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। तो ये तो 1 होने वाला है और हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बाय 100 इज इक्वल टू v1 माइनस 1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको, है ना। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा। अब आप क्या करो, यहां से अगर ये सर्कल कंप्लीट करवाता है तो मैंने वन शॉट में बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर सर्कल कंप्लीट करवाना है तो v1 को कितना होना पड़ेगा, √5lg। कितना होना पड़ेगा, 5lg, जाके देख लेना एक बार। तो v1 कितना आ जाएगा, √5, l कितना है 0.5, g कितना है 10। तो यहां से v1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो v1 अगर 5 है यहां डालो तो 5 - 1 4, तो v आ जाएगा हमारा 400 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 400। सो आंसर इज 400 मीटर पर सेकेंड इज योर राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या, एकदम अच्छे से समझ लो इसको, है ना। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर सर्कल को कंप्लीट रोटेट करवाना है सर्कल में तो पूरी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 5 ओके। चलो अगर ये क्लियर है आपको तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये वर्क एनर्जी से क्वेश्चन आया है। क्या है वर्क एनर्जी में, उन्होंने अपने को पोटेंशियल एनर्जी दी है, मल्टीपल वेरिएबल दिख रहे हैं, मतलब अपने को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स कितना होगा हमारा, एक्स डायरेक्शन का फोर्स होगा -∂u/∂x। तो -∂u/∂x मतलब x को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट है आपके लिए। तो ये कितना आ जाएगा 6x², फिर ये कितना आएगा -8xy, फिर y² तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और कितने पे पूछा है, 3,2 पे, तो 3,2 डालो इधर। तो जब भी आप 3 डालोगे x में तो 3 9 54 -3 × 2 6 6 48। तो ये आ रहा है आपका -6, बराबर कर रहा हो क्या, हाँ 6x² -8xy बराबर x और y कितना है 6 × 8 48, 48 और 6x², x² मतलब कितना हो गया आपका 9, 9 6 हाँ बराबर है -6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने तो ai कैप प्लस bj कैप दे रखा है, पता नहीं, चलो करके देखते हैं एक बार। फिर fy वेक्टर कितना होगा, -∂u/∂y। अब -∂u/∂y करना है यार, -∂u/∂y कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4x²,
और फिर ये हो जाएगा 12y। तो कितना आ रहा है देखो, -4x²। 4x² मतलब x² मतलब 9 × 4 36 प्लस 12 × y, 12 × y 24। तो ये तो आ रहा है 12। तो एक निगेटिव आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, कुछ तो साइन में गड़बड़ की क्या हमने। 6x² -8xy 6y²। तो 6y² करेंगे। अच्छा इधर मेरे को लगता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, 6y² x होना चाहिए वहां पे, ताकि जो हमारा आंसर आएगा 6y², तो 4 24 24 मतलब 18 आंसर आएगा। तो अभी के लिए आप ऐसा समझ लो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका एफ वेक्टर आएगा वो आएगा -6i प्लस 12j। ठीक है, तो ए में मान लेता हूं आपका ए होगा -6 और बी होगा 12। ठीक है, तो a प्लस बी आपका निकालना है, तो a प्लस बी आ जाएगा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, a प्लस बी क्या आ जाएगा 6। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब वर्क एनर्जी से अगेन एक क्वेश्चन आया है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है, देखते ही समझ में आ रहा है। In the figure, a block slides along a track from one level to higher level by moving rough intermediate valley. Okay. The track is frictionless until the block reach the higher, मतलब यहाँ तक फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, द ब्लॉक इनिशियल स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे स्पीड कितना दे रखा है हमें, 6 मीटर पर सेकेंड। द हाइट डिफरेंस h दे रखा है 1 पॉइंट में, तो कोएफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन भी दिया है। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ d इज निकालना है। ठीक है ना, एक मिनट, तो वैल्यू ऑफ d निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो वैल्यू ऑफ d निकालना है हमें, तो वर्क एनर्जी थ्योरम करना पड़ेगा यहां से यहां तक। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं यहां तक। टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल वर्क डन कौन सा है आपका, एक तो ये ब्लॉक यहाँ पे रुक जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल है, तो यहाँ पे टोटल वर्क डन एक आएगा आपका ग्रेविटी का, एक ग्रेविटी का, एक फ्रिक्शन का, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो आप लोग लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली तो रुक जा रहा है, इनिशियली कितना है, हाफ m(u²) मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है बात। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी, mgh ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के ऊपर जा रहा है, मतलब ऑपोजिट आएगा, तो कितना लिखेंगे -mgh, h कितना है 1.1, और फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे, फ्रिक्शन μmg, और ये डिस्टेंस कितना है मान लो x, तो ये आ रहा है μmgx। अब देखो सीधे सीधे ये m कट हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है -11, माइनस ये कितना आ रहा है आपका, म्यू कितना है भाई 0.6, तो ये 6x, और ये आ रहा है -18, तो कितना आ रहा है 18 उधर गया, तो ये बचेगा 7 बराबर 6x, तो x बराबर आ जाएगा 7/6। तो 7/6 मतलब यार ये अप्रोक्सीमेटली कितना लेना पड़ेगा हमें, 1.1 के करीब, मतलब ये आंसर दे देगा हमें ए। ठीक है ना, इसको और एक तरीके से भी आप कर सकते थे, कैसे कर सकते हो, यहां से यहां तक की वेलोसिटी निकाल दो, है ना, मैं करके दिखाता हूँ। चलो देखो, यहां से यहां तक की वेलोसिटी निकाल लो, मान लो यहाँ वेलोसिटी v है, तो कितनी आ जाएगी आपकी, वो तो काइनेमेटिक से लगा सकते हो आप, v², मेथड नंबर 2, तो कितनी आ जाएगी v²u² प्लस 2as, तो कितना आ जाएगा v²u² कितना है 36, और एक्सेलरेशन वहां तक, तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा हमारा, ग्रेविटी का होगा, तो वो आ जाएगा -20 इंटू h कितना है 1.1, तो कितना आ रहा है ये 22 और ये 14, तो √14 आ जाएगी वहां की वेलोसिटी। अब कितना डिस्टेंस के बाद रुक जाएगा, सिंपल क्या करेंगे, v²u² 2as,
फाइनली रुक जाएगा। इनिशियली कितना था 14 माइनस एक्सेलरेशन कौन देगा अभी म्यू जी, एक्सेलरेशन कौन देगा म्यू जी, म्यू कितना है 0.6 इंटू जी, 6 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा 14/12 बराबर एक्स, मतलब वही आ रहा है 7/6। तो ऐसे करो या वैसे करो आंसर आपका मैच होने ही वाला है। ठीक है, क्लियर है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर, तो रिवॉल्यूशन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उन्होंने दिया है फोर्स इज 1/r³, तो फोर्स आपको पता है सेंट्रिपिटल फोर्स होता है mv²/r, that is directly proportional to r³, then v² is directly proportional to 1/r², बराबर, तो v is directly proportional to 1/r। क्लियर है बात, 1/r है, तो वेलोसिटी अगर 1/r है तो टाइम पीरियड तो कितना होता है हमारा 2πr/v, तो वो आ जाएगा 2πr/v, v तो कितना है 1/r, तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, यूनिट एंड डायमेंशन, ये सारी चीजें अप्लाई हो रही है यहाँ पे। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, द बॉक्सेस, एनएलएम से क्वेश्चन है भाई ये, द बॉक्सेस ऑफ masses 2 kg and 8 kg are connected by the massless string passing over smoothly, calculate the time taken by box mass 8 kg to strike the ground। अब समझो इसको कैसे कर सकते हैं। पहले तो आपको नॉर्मल एनएलएम से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा दोनों ब्लॉक का, या वर्क एनर्जी से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। देखो ये कितना हो जाएगा, मान लो A1 और ये ऊपर जाएगा मान लो A2, ये T है, ये भी T है, ये भी T है, तो ये हो जाएगा 2T। तो पहला इक्वेशन हम एनएलएम से लिख सकते हैं T-20 बराबर 2A2, T-20 बराबर 2A2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बात? सेकेंड इक्वेशन यहां से आएगा, कितना आएगा 80 - 2t बराबर 8A1, तो इसको 2 से डिवाइड करो तो अच्छा लगेगा, तो 40 - t बराबर 4A1, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन आपका आ जाएगा VWM से, VWM मतलब ऊपर टेंशन नीचे एक्सेलरेशन, तो कितना आएगा -2tA1 प्लस t इंटू A2, बराबर ना। अब देखो यहां से एक इक्वेशन आ गया A2 बराबर 2A1, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है, तो चलो कर लेते हैं। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है आपको, एक्सेलरेशन में इन टर्म्स ऑफ टेंशन आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो डाल दो एक्सेलरेशन में, यहां से कितना डाल सकते हैं A2, यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कितना आएगा T-20/2, A2 आ गया, और 2A1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 40 - t/2, तो दोनों साइड से t कैंसिल हो जाएगा, तो T-20 बराबर 40 - t, तो कितना आ जाएगा देखो 2t बराबर आ जाएगा हमारा 60, तो यहां से t आ जाएगा हमारा 30 न्यूटन। क्लियर है बात? t 30 न्यूटन आ गया, यहां डाल दो 40 - 30 10, 10/4 मतलब A1 आ जाएगा 5/2, A1 आ जाएगा 5/2 मीटर/सेकंड, और A1 अगर 5/2 है तो A2 कितना होगा आपका 5। ये हमने पूरे सब कुछ चीजें यहाँ पे निकाल दी। अब हमें क्या करना है, ये बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, टाइम टेकन ऑफ बॉक्स ऑफ 8 kg, ये वाला मतलब फॉर 8 kg के लिए हम लोग क्या लगाएंगे अभी, फॉर 8 kg S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 8 kg का कितना है A1t²। अब S कितना है हमारा 0.2, U तो 0 है, रेस्ट पे बोला गया है, प्लस हाफ A1 5/2 इंटू t², तो कितना आ रहा है देखो ये 4 और ये 4 0.8/5, तो t² आएगा 0.8/5,
तो मतलब 80/50, सॉरी 8/50 मतलब 4/25। तो रूट लेंगे तो बहुत अच्छा प्यारा आंसर आ रहा है 2/5 सेकेंड, मतलब टाइम कितना हो जाएगा 0.4 सेकेंड। वाह, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 0.4 सेकेंड। क्लियर है बात यार? तो टाइम आ गया हमारे पास 0.4 सेकेंड। ओके चलो गुड यार। तो ये एनएलएम का भी हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लिया, एक बार देख लो आप लोग, कोई अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा तो एक बार देख लेना। देखो 3 इक्वेशन लिख लिए, 2 इक्वेशन एनएलएम के, 1 इक्वेशन कांस्टेंट मोशन का, और फिर 8 kg के लिए काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा के काम हो गया। एक और मेथड है उसकी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो आप, तभी भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल मास m इज एक्टेड बाय फोर्स, ये अलग ही इक्वेशन दे रखा है, फोर्स बराबर क्या दे रखा है r/t² इन फंक्शन ऑफ t, ऐसा कुछ दे रखा है। इफ दिस लॉ इज टेस्टेड एक्सपेरिमेंट बाय ऑब्जर्विंग द मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, द बेस्ट वे टू, अब हमें v वर्सेस t का निकालना है रिलेशन। तो यार हो जाएगा ये तो मास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा r/mt² v एज अ फंक्शन ऑफ t, और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखेंगे dv/dt। ठीक है, तो dt को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा r/m(t-2 dt), और यहाँ पे dv भेज दो तो कितना हो जाएगा dv/v। तो कितना आ रहा है ये -r/m 1/t आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा log v। तो देखो कौन सा सही लग रहा है, तो log v वर्सेस 1/t सही लग रहा है मुझे, है ना, ऑब्जर्विंग स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट, तो log v अगेंस्ट 1/t आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को तो यही आंसर सही लग रहा है, ए। क्लियर है बात एकदम, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है तो log v वर्सेस 1/t कर सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। एक अम्ब्रेला रेन वाला प्रॉब्लम आ गया, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने रेन रिवर वाला क्वेश्चन किया था, इस बार हम लोग क्वेश्चन करेंगे रेनमैन का। When a car is at rest, driver sees the raindrops falling on vertically. When driving the car with speed v, it sees that raindrops are coming out at 60 degree from horizontal. अब इसमें समझने वाली चीज है, तो जब कार रेस्ट पे थी तब उसको ऐसा लग रहा है कि बारिश वर्टिकली आ रही है ऐसे, तो एक्चुअल में बारिश कैसे होगी, वर्टिकली होगी। समझ रहे हो? तो पहले केस में बारिश तो ऐसे ही आ रही है, और ये भाई साहब यहां से ऐसे जा रहे हैं गाड़ी से v वेलोसिटी से, है ना। कार when car is at rest, driver sees raindrops falling off vertically when driving the car speed v। अब उसको कैसे लग रहा है 60 डिग्री जब गाड़ी चालू है, अब 1 प्लस बीटा है तो एंगल चेंजेस। हाँ, तो एक काम करो, रेन के स्पीड को कुछ u बोल दो, है ना, रेन को स्पीड को कुछ u बोल दो। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालने की कोशिश करेंगे, कितना होगा VRG माइनस VMG। तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है, रेन मैन को कैसे लग रही है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वो आ जाएगा आपका UJ माइनस, फिर मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वो आ जाएगा आपका VI। तो ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज माइनस VI माइनस UJ। और ये आपको कैसे लग रही है, रेन 60 डिग्री पे आ रही है ऐसा उनको लग रहा है। देखो अब डायग्राम कैसे बनाएंगे इसकी, देखो ऐसे कुछ, तो VI मतलब यहाँ पे, UJ मतलब यहाँ पे, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे है, तो इसको छाता ऐसे पकड़ना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लग रहा है कि रेन ऐसे आ रही है 60 डिग्री पे, बराबर ना। तो tan थीटा हम लोग क्या लिखते हैं y/x, तो उसको लग रहा है रेन 60 डिग्री पे आ रही है, तो tan 60 डिग्री मतलब y कितना है u/v, u/v।
v। क्लियर है इतना? तो यहां से u बराबर अपने पास आ गया √3 टाइम्स v। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? ये जेई का ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इट ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार 1 प्लस बीटा वी। मतलब अब भाई साहब ने कार की जो स्पीड है वो कितनी कर दी? 1 प्लस बीटा टाइम्स वी कर दी, और रेंज अभी भी वैसे ही आ रही है u। दिस एंगल चेंजिंग टू 45 डिग्री, देन बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेम करना है हमें, ज्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं है। हम लोग वापस क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वी आर जी माइनस वी एम जी। वेरी गुड। तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? माइनस यू जे क्या? मैन कितना है? 1 प्लस बीटा की पावर वी आई कैप। ये हमारा आर विथ रिस्पेक्ट टू एम है। ये हमारा रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ गया। क्लियर है बात? अब हमें इसको कैसे महसूस हो रही है? वो उसको महसूस हो रही है कि वो जो 45 डिग्री पे आ रही है, ऐसा उसको लग रहा है। तो हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर y बाय एक्स। y कितना है हमारा? माइनस u बाय एक्स। x कितना है? 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ v। तो यहां से u कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस बीटा इंटू वी। अब देखो u की जगह पे आप कितना डालोगे? √3v। बहुत जबरदस्त। तो u की जगह पे यहां से देखो √3v इंटू 1 प्लस बीटा इंटू वी। तो v भी उड़ गया, तो बीटा आ जाएगा √3 माइनस 1। दिस इज योर आंसर। पॉइंट में दिया है क्या आंसर? तो √3 इज योर 1.73 माइनस 1। हाँ, तो b आ जाएगा हमारा 0.73। दिस इज योर आंसर। बी आ जाएगा 0.73। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है यार, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये शॉर्टेज डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी 3 मेथड है मेरे पास, लेकिन एक मैं कैलकुलस वाले मेथड से आपको जल्दी करवा दूंगा। ठीक है? टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस करना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे होगा? आप सबको पता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस जो भी होगा इस लाइन के अलोंग होगा, ऐसे ऐसे। तो कैसे करेंगे? अब मान लो आप लोगों ने इसको माना है d, इसको माना है d। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? तो ये जो डिस्टेंस होगा, देखो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका 30 माइनस 10t t टाइम बाद, और ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका 40 माइनस 20t। अब ये हाइपोटेनियस थ्योरम से हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस 10t का स्क्वायर प्लस, इस वाले मेथड का फायदा क्या है? इसमें आपको टाइम भी मिलेगा। तो मान लो एडवांस में कभी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पे आ गया, तो एक में वो टाइम पूछ लेगा शॉर्टेज डिस्टेंस पे किस टाइम पे आएगा, तो टाइम निकालने के लिए यही मेथड है भाई। ठीक है ना? अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 2d dd बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू 30 माइनस 10t इंटू माइनस 10 प्लस 2 टाइम्स 40 माइनस 20t इंटू माइनस 20। ये हमारा आ गया। अब इसको तो हम क्या करेंगे? जीरो। इसको तो क्या करना है हमें? जीरो। तो एक किसी को उधर लेके जाओ। तो पहले तो क्या क्या कट हो रहा है देखो, इधर से 2, इधर से 2 कट हो रहा है, इधर से एक जीरो कट हो रहा है ना? तो उसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 40 80, फिर माइनस 40t, और दैट विल इक्वल टू यूर 10t माइनस 30। सही तो कर रहा हूँ ना भाई? कैलकुलेशन देख लेना एक बार, है ना? हाँ,
सही कर रहा हूँ बिल्कुल 22, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 80 माइनस 42, ये माइनस वैसे को वैसे रहेगा, सही कर रहा हूँ। अब ये 30 तो ये कितना आ जाएगा 110 50t, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 11/5 सेकेंड। और ये टाइम अपने को कहाँ डालना है, इस वाले इक्वेशन में। तो कितना आ जाएगा देखो, डी स्क्वायर बराबर 11/5 करोगे तो 22, 8 का स्क्वायर 64 प्लस फिर 11/5 4 44 4 60, तो डी आ जाएगा हमारा 70 80 √80। तो डी आपको आप ऐसा भी लिख सकते हो 4√5 मीटर, ये आप लोग लिख सकते हो 4√5। बोलो यार क्लियर है क्या कि जो डी आया अपना 4√5 मीटर, क्लियर है बात एकदम। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका ये भी है, चलो मैं बता देता हूँ, अभी बात निकली है तो ये हटा देता हूं मैं। मेथड नंबर 2 करते हैं हम लोग। इस वाले मेथड से भी देखते हैं आंसर आता है क्या नहीं। इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ता है हमें, बाकी कुछ नहीं। ये देखो, इसमें हमें बनानी पड़ेगी डायग्राम। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमें पहले किसी को रेस्ट पे डालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बी को रेस्ट पे डाल देते। तो देखो वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना पड़ता है पहले, तो कैसे लिखेंगे, वी ए जी माइनस वी बी जी, तो वी ए बी निकाल देते हैं हम लोग। वी ए बी अपना आ जाएगा, ए जी कितना है हमारा 10 आई कैप माइनस ये प्लस 20 जे कैप। तो हमारे ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की वेलोसिटी क्या हो गई, मतलब बी को आपने रेस्ट पे डाल दिया, तो जैसे ही बी को रेस्ट पे डाल दिया तो ए की वेलोसिटी आपको ऐसे दिखेगी, एक्स में 10 मीटर पर सेकेंड और वाई में ए की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो। तो इसका जो रिजल्टेंट जाएगा आपका वो कुछ ऐसा जाएगा, इसका ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे जाएगा कुछ, तो ऐसे ऐसे पकड़ लो इसको, और आपको जो चाहिए होगा ये डिस्टेंस चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को चाहिए होगा, और दिस इज योर शॉर्टेज डिस्टेंस। तो इसके लिए बहुत अभी पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसलिए मैंने ये मेथड नहीं बताई थी आपको। कभी कभी ये यूज टू भी हो जाती है, देखो ऐसे कर लो इसको, फिर ये वाले को ऐसे ज्वाइन कर लो। अब इसको आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के आपको सॉल्व करना है। कैसे करना होता है, देखो मान लो ये एंगल आपका थीटा है ना, तो ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये जो एंगल होगा आपका कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा हमारा। तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से tan थीटा हम निकाल सकते हैं y बाय एक्स। तो tan थीटा कैसे आएगा हमारा, y बाय एक्स मतलब tan थीटा तो 2 आएगा यहाँ से tan थीटा 2 आ गया। अब यहाँ से एक बार लगा दो, अब ये चीज तो पता है हमें, ये कितनी है 40 मीटर है, तो ये भी तो 40 मीटर है। अब ये पूरा है तो इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो दिस वन इज योर, ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी आपकी 30 माइनस एक्स। तो कैसे करें, हाँ इसमें tan थीटा लगा दो आप, ये तो ये tan थीटा कितना होगा हमारा 40/30 माइनस एक्स, 40/30 माइनस एक्स। तो यहाँ से x मिल जाएगा हमें 60 माइनस 2x बराबर 40, तो 20 बराबर 2x है ना, तो x आ जाएगा 10। जैसे ही 10 आ गया x, तो ये पता है हमें ये x है अभी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ये बहुत डेंजरस चीज है ये ऐसे। तो ये देखो, तो ये ट्रायंगल बना लो, तो ये अपना d है यहाँ पे, ऐसे कुछ ये d है, और ये नहीं पता हमें, और ये जो हाइपोटेनियस है वो कितनी है x है, और ये x बराबर कितना है 10 है। और एंगल कौन सा है हमारा, इसको नाम देते हैं ना ए बी सी,
तो BC तो D है हमारा है, BC तो D है, और AB ये A है, और AC दे रखा है। हाँ, अब एंगल CAB दिया है हमें, एंगल CAB मतलब ये थीटा। अब बस यार इसमें आपको लगाना है, लगा दो कौन सा, अबे चाहिए क्या हमें, ये चाहिए तो साइन थीटा लगा दो, है ना। तो साइन थीटा हम लोग क्या लगाएंगे, मेरे को नहीं समझ रहा है भाई, आपको समझ रहा है कि नहीं, लेकिन ठीक है। साइन थीटा आ जाएगा D/10, D/10। तो यहां से D आ जाएगा 10 साइन थीटा, और 10 इंटू साइन थीटा, tan थीटा 2 है अभी हमारे पास, तो 2 1, तो ये आ जाएगा 5। तो साइन थीटा कितना आएगा, 2/√5, तो ये आ जाएगा 20/√5, मतलब D आ जाएगा √5 4√5। तो देखो यहां से भी अपना वही आंसर आ गया, ये अपनी मेथड नंबर 2 हो गई, ठीक है ना। 4√5 आंसर आया था ना, ये देखो। तो दोनों मेथड अपने अपने जगह पे है भाई, आपको समझना है आपके लिए कौन सी है, ठीक है। क्लियर है क्या बात यार, एक बार देख लो। अच्छी मेथड ये, ज्यादातर मैं हम जो जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसमें। और एक तीसरी भी मेथड होती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाली, लेकिन वो रहने देते हैं अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, two projectiles are projected simultaneously from the two towers as shown in the figure. If projectile collide in air, यहाँ पे कई कोलाइड हो रहे हैं, तो ये डिस्टेंस चाहिए उनको ये। तो देखो कभी भी क्वेश्चन में अगर कुछ क्लिक नहीं हो रहा है तो उसको रिजॉल्व कर लो पहले तो, है ना। तो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा 10। तो और सब उसके बाद निकाल लो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक को रेस्ट को कर लो, तो कितना हो जाएगा VAG माइनस VBG, ठीक है। ए विथ रिस्पेक्ट टू जी कितना होगा, ये देखो 10 I कैप प्लस 10 J कैप, माइनस BG कितना है, माइनस 10 है, लेफ्ट में है ना। तो VAB आ जाएगा हमारे पास 20 I कैप प्लस 10 J कैप। दिस इज यूर VA विथ रिस्पेक्ट टू B। मतलब अगर ये डायग्राम मैं आपको बनाऊं तो आपको ऐसा दिखाई देगा, जैसे मैं बना के दिखाता हूं, देखो। तो ये डायग्राम आपके लिए कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे। और ये जो वेलोसिटी आपकी ए की, अब वो आपकी ए की वेलोसिटी अब बन गई आपके लिए एक्स में 20 और वाई में कितनी 10, क्योंकि आपको इसमें इसको आपने क्या कर दिया, रेस्ट में, है ना। अब यहां से आपका जो जाएगा रिजल्टेंट, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाली लाइन यहां से जाएगी ऐसे, ये, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए आप ये एंगल थीटा मान लो, और इसको भी आप ऐसे पूरा कंप्लीट कर लो। समझ रहे हो गया यार। अब ये जो टोटल आपके पास कितना दे रखा है 30 मीटर, और ये आपके पास कितना दे रखा है 10 मीटर, और ये आपके पास कितना दे रखा है D। तो यहाँ पे tan थीटा लगा दो, तो tan थीटा कितना आएगा आपका, तो tan थीटा आपका आएगा 10/20 Vy/Vx, दैट विल इक्वल टू, यही tan थीटा इस वाले ट्राइंगल पे लगा दो, तो ये 30 है, ये 10 है, तो ये कितना रहेगा, ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा 20 मीटर। तो 20 और ये D है, तो ये भी कितना रहेगा D, तो tan थीटा आ जाएगा आपका 20/D, तो D आ जाएगा आपका 40 मीटर, D आ जाएगा आपका 40 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है बात एकदम। और इसके और एक मेथड है, लेकिन अभी के लिए यही मेथड समझो, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा D 40 मीटर। एक और क्वेश्चन आया है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मिक्स करके, देखो क्या क्वेश्चन है।
two projectiles are projected simultaneously from the point on the ground O and elevated position respectively if collision occur at the point of return to projected ground about angle of theta. Find the height और एंगल निकालना है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनका ना कोलिजन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, तो क्या हाइट होनी चाहिए और क्या एंगल होना चाहिए, बराबर। तो ये दोनों एक्स कंपोनेंट तो सेम होने चाहिए, है ना। तो कितना होगा देखो, तो पहला तो हम लोग ये कर लेंगे, टेन कॉस थीटा बराबर 5, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। पहला काम तो हमने निपटा दिया, एक लाइन में पहला काम निपटा दिया, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल में बताया मैंने 60 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, अगर इसको कोलाइड होना है तो अगर ये 2 सेकंड में आएगा तो इसको भी यहाँ पे आने के लिए 2 सेकंड लगेगा, मतलब दोनों को यहाँ पहुंचने के लिए टाइम क्या लगेगा, सेम। तो दोनों का टाइम क्या रहेगा, सेम। तो आप लिख सकते हो टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल ए बराबर टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल ओ। तो ए के प्रोजेक्टाइल के लिए कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे √2h/g, और ओ के लिए कितना लगेगा टाइम, तो आप लिखोगे 2u sin θ/g। बस खत्म है आंसर। यहां से h निकालना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो कितना हो जाएगा 2h/g इज इक्वल टू 4u² sin स्क्वायर θ/g²। और यहां से आपके पास हाइट आ जाएगी, एक जी का 2u² sin स्क्वायर θ/g। अब बस वैल्यू डालना है यार, डाल लोगे क्या, चलो निकाल लेते हैं और क्या है। तो 2 इंटू यू स्क्वायर कितना है हमारे पास 100, साइन स्क्वायर 60 मतलब 3/4/10। तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई देखो 20, ये 20/4 मतलब 15 मीटर आंसर आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई 15 मीटर। इसको और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। मेथड नंबर 2 बताता हूँ। देखो मेथड नंबर 2 में क्या कर सकते हैं, ये इसकी रेंज और इसकी रेंज, दोनों की रेंज क्या है सेम, तो हम लोग लिख सकते हैं रेंज इक्वल करेंगे हम लोग। तो ए की रेंज कितनी होगी, तो आप सिंपली लिखोगे u इंटू √2h/g, और इसकी रेंज कितनी होगी u² sin 2θ/g। ये भी करोगे, हाइट 15 मीटर आएगा, सॉल्व करके देख लेना। दोनों मेथड से आंसर आपका एकदम सेम आएगा। क्लियर है तो बोलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। A particle moves along a parabolic path x is equal to y² plus 2y plus 2 such that y component of velocity 2 मीटर पर सेकेंड है। मतलब जो y की वेलोसिटी है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। ड्यूरिंग कंप्लीट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो हमें a निकालना है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लो आप। तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू y² 2y प्लस, अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास देखने को मिलेगा, ये तो बन जाएगा vx 2y dy/dt, ये तो बन जाएगा vy और ये भी बन जाएगा 2vy। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सच दैट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट भी है, मतलब ये जो चीज है ना y, ये क्या है कांस्टेंट, मतलब ay तो हमारा क्या है 0। तो यहां से एक इक्वेशन हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, कौन सा, vx बराबर 2y, vy कितना है तो ये हो जाएगा 4y प्लस 2vy मतलब 4। अब इसको और एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या बन जाएगा ax 4 टाइम्स vy, और vy कितना है 2। तो यहाँ से ax कितना आ जाएगा हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ax 8 आ गया, ay आ गया 0। क्लियर है बात, ay आ जाएगा 0। नेक्स्ट
2 balls are thrown, जब दोनों बॉल को हमने थ्रोन किया है टॉप ऑफ द क्लिफ, अननोन हाइट विथ इक्वल इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंज। बहुत जबरदस्त और अच्छा क्वेश्चन है, और हमें क्या निकालना है इसमें, रेंज का डिफरेंस। तो यार रेंज का डिफरेंस के लिए आप समझ लो, देखो R1 मतलब R1 को नहीं, नीचे वाला R1 है ना, तो R1 आ जाएगा, इसको बोलो टाइम T1, इसको बोलो टाइम T2। तो R1 कितना होगा आपका V0 बाय रूट टू T1, और R2 कितना होगा आपका V0 बाय रूट टू इंटू T2। और अपने को दोनों का डिफरेंस चाहिए, मतलब R2 माइनस R1 करोगे तो V0 बाय रूट टू T2 माइनस T1 अपने को चाहिए। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट कैसे किया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस हाइट को h बोल दो, और एक इक्वेशन इसके लिए, एक इक्वेशन इसके लिए, ठीक है। चलो करो, पहला इक्वेशन T2 के लिए लगा रहा हूं मैं, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस h बराबर V0 बाय रूट टू T2 माइनस 5 T2 स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ pt स्क्वायर। दूसरा भी कितना आ जाएगा, माइनस h माइनस V0 बाय रूट टू T1 माइनस 5 T1 स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। जैसे ही हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए, अब क्या करना है, सोचो क्या करना है, h तो हमने लिया है, तो इसको h को पहले हटाना है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, V0 बाय रूट टू T1 प्लस T2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर हो जाएगा। एक बार चेक कर लो आप, V0 बाय रूट टू V0 बाय रूट टू T1 प्लस T2 हो जाएगा, 5 T1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, हाँ ये सही है ना। अब आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से लिख सकते हो ऐसे, V0 बाय रूट टू, भाई अच्छे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स भी मांगते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5, इसको लिखो T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2, और T1 प्लस T2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें डायरेक्ट T2 माइनस T1 मिल रहा है। T2 माइनस T1 कितना मिल रहा है हमारे पास, V0 बाय, ये तो कैंसिल हो गया, V0 बाय 5 रूट टू, है ना। ये हमारे पास एक अच्छा इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी R2 माइनस R1 निकाल रखा है, कितना है वो V0 बाय रूट टू, और T2 माइनस T1 कितना है हमारे पास, V0 बाय 5 रूट टू। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा V0 स्क्वायर बाय 10, ये हमारा आंसर होगा। V0 पता नहीं है क्योंकि हमें, ठीक है ना, तो V0, अच्छा ये दिया है, V0 दिया है, सॉरी V0 दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ डाल दो 10 मीटर पर सेकेंड, तो R2 माइनस R1 100 बाय 10, तो यहाँ से R2 बाय R1 हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर। सो आवर आंसर इज 10। क्लियर है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हमें करना है, दैट्स इट। क्लियर है बात, चलो आगे करते हैं। A stone projected at angle 60 degree from the ground of level strikes at angle 30 degree roof of the building, speed height h। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ही निकालना है हमें। देखो मान लो ये u है और ये v है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाई हम लोग, मैंने आपको सिखाया हुआ है, हम लोग टेबल बना लेते हैं सबसे पहले, x y u a s। तो u की x में वेलोसिटी कितनी होगी, u cos 60 u बाई 2, u रूट 3 बाई 2, 0 माइनस g, और sx sy छोड़ दो, ये sx होगा, sy कितना होगा h। क्लियर है बात। अब आप देखना ये जो v है, ये एरो ऐसा है इसका, तो ये जो एंगल होगा ये 30 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ क्या डाउन वाला कंपोनेंट कितना होगा v बाई 2, और x वाला कंपोनेंट होगा v रूट 3 बाई 2। इतना क्लियर है। अब इन प्रोजेक्टाइल मोशन x कंपोनेंट विल नॉट
चेंज, एक्स कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता। द इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो एक्स कंपोनेंट पहला कितना है? u/2, और वो किसके बराबर होगा? v√3/2। तो यहां से एक इक्वेशन आ गया, u बराबर √3 टाइम्स v। यह हमारा पहला इक्वेशन ये हो गया। क्लियर है एकदम? ये पहला इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन कौन सा लगा सकते हैं? दूसरा इक्वेशन लगा दो, vy² इज इक्वल टू uy² प्लस 2ay/sy। तो vy² कितना हो जाएगा? y का स्क्वायर है ये, मतलब v²/4। uy² मतलब 3/4u² माइनस 2g/sy। sy कितना है? h। ठीक है, अब एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मजा आ जाएगा, है ना। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? v² बराबर 3u² माइनस 8gh। अब v को हमें u निकालना है, तो v को क्या डाल सकते हैं? u/√3। तो ये हो जाएगा u²/3 बराबर 3u² माइनस 8gh। अब देखो कैसे करते हैं, देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाओ, 8gh इज इक्वल टू 3u² माइनस u²/3। तो कितना आ रहा है? 9 - 1 8u²/3 बराबर 8gh। 8 और 8 तो कट हो जाएगा, तो u² आ रहा है हमारे पास 3gh। तो u आ जाएगा √3gh। दिस इज योर आंसर। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मेंस में क्या पता आ जाए भाई, देख लेना इसको। क्लियर है? ये हमने कर लिया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे कौन सा क्वेश्चन है? द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इफ particle is projected vertically upward from point A on the ground, it takes t1 time to reach a point B, but it still continue to move up. It takes further t2 time to reach ground from B, then height of the point B क्या है? ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन समझो पहले, वो क्या बोल रहा है, ऐसे समझो आप। ये जो पॉइंट है ना, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट बी, ऐसे कुछ समझो। ये पी, यहां से आपने कुछ तो इसको u वेलोसिटी से फेंका होगा, है ना, फेंका होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 ऐसा थोड़ी बोला गया है। अब इसको a से b के लिए जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? t1। लेकिन ये रुक नहीं रहा है, ये स्टिल कंटिन्यू टू मूव अप। इट टेक्स फर्दर t2 टाइम टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द b। मतलब ये यहां से अगेन ऐसा ऊपर जाएगा, यहां से ये ऊपर जाएगा ऐसे, है ना, और यहां से ऊपर जाके ये वापस नीचे आएगा ऐसे, ऐसे। बट इट स्टिल कंटिन्यू टू टेक t2, मतलब, और ये टाइम, पूरा टाइम कितना लगेगा? t2। मतलब अपने को ये जो टाइम है, ये टाइम कितना होगा? ये टाइम होगा आपका t2 माइनस t1। t2, ये टोटल t2 है आपका, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक में से ये कर लिया, तो इतना टाइम कितना आ जाएगा आपका? t2 माइनस t1/2 आ जाएगा। ये समझ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। देखो मैंने कैसे किया, ये टाइम t1 है, यहां से पूरा टाइम t2 है, तो ये t1 हटा दो, तो इतना सा टाइम कितना है इसका? पूरा t2 माइनस t1। तो यहां तक तो कितना टाइम होगा? t2 माइनस t1/2। और दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है ये, है ना, हाईएस्ट पॉइंट है ये। इधर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? फ्रॉम पॉइंट बी, देन हाइट ऑफ द बी फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये हाइट निकालनी है हमें ये। अब सोचो कैसे किया जाए इसको, है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से यहां तक का एक इक्वेशन लगा देते हैं हाईएस्ट पॉइंट का, है ना। A to C वाला एक इक्वेशन लगा देते हैं।
तो जैसे ही आप ए टू सी का इक्वेशन लगा दोगे तो ए टू सी का इक्वेशन क्या होगा आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी तो वहां पे 0 है, इनिशियल u माइनस जी, और टाइम कितना लगेगा यहां से यहां, तो t1 प्लस t2 बाई 2। देखो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन, t1 प्लस t2 बाई 2। देखो इतना तो t2 माइनस t1 बाई 2 है, प्लस t1 करो तो 2t1, t1 प्लस t2 बाई 2 बराबर है। तो u अपना आ जाएगा u हाफ जी t1 प्लस t2। ये मेरे पास आ गया क्या, u। एक बार मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, तो अब मैं क्या h नहीं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा। कैसे निकालेंगे h, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहां से कहां लगा रहा हूं मैं, a से b के लिए लगा रहा हूं बस। अब देखो u कितना है हमारे पास, हाफ g t1 प्लस t2 इंटू टाइम कितना है t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। तो यहां से ये हाइट बन जाएगी, और थोड़ा सा इधर से कर लेते, देखो हाफ जी टी वन स्क्वायर हाफ जी टी वन स्क्वायर कट हो जाएगा, तो हाफ जी टी वन टी टू। दिस इज योर आंसर, और आंसर कौन सा है, ये डी। क्लियर है, हाफ जी टी वन टी टू। ये देखो आपके सामने आंसर, एकदम सिंपली जो बोल रहा है अच्छे से समझ लो, डायग्राम बना लो, और फिर इक्वेशन लिखने है ना। एग्जाम के माहौल में ऐसे क्वेश्चन सही करना है, इट्स नॉट इजी। वहां पे दिमाग चलना चाहिए, और तभी चलेगा जब आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहले किए होंगे, तभी लगेगा आपको। समझ में आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब वो स्टार्टिंग में ही बोल रहा है भाई यू तो 0 ले लो। अब बोल रहा है वेलोसिटी किसी भी एक इंस्टेंट पे उन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4t क्यूब माइनस 2t, where t in second, velocity is in meter per second. What is the acceleration of the particle? acceleration कब कितना होगा, acceleration कितना होगा जब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2 मीटर। अरे बाप रे, तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा 2 मीटर किस टाइम पे हुआ होगा। तो कैसे करेंगे इसको, v को लिखो dx बाई dt, तो ये कितना हो जाएगा 4t क्यूब माइनस 2t इंटू डी टी। टाइम लगा देंगे 0 से t, टाइम लगा देंगे 0 से 2, तो ये आ जाएगा 2 बराबर t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा t4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो ये फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है, तो टी स्क्वायर को a मान लो, सॉल्व करो, तो देखो कितना आ रहा है, तो टी स्क्वायर बराबर 1 प्लस और माइनस माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो कितना आ रहा है 1 प्लस और माइनस 3 बाई 2। तो 4 बाय पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, नो ऑप्शन। तो टाइम आ जाएगा 4 बाई 2, 2 टी स्क्वायर 2, मतलब टाइम कितना आ गया मेरे पास, √2 सेकेंड। ये कब का टाइम है, जब x कब कितना होगा 2 मीटर। ये देखो ठीक है। अब सीधे सीधे वैल्यू डालनी है यार, क्या इसको डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 12 टी स्क्वायर माइनस 2। अब पता है टी स्क्वायर कितना है आपके पास 2, तो a कितना आ जाएगा 12 इंटू 2 माइनस 2, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इधर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना एक्सेलरेशन भी आ गया। घुमा के क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने पूछा था 2 मीटर पे कितना एक्सेलरेशन होगा, तो पहले हम लोग जो कि हमें v और t का फंक्शन दिया है, तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा 2 मीटर पे टाइम कितना होगा, वो टाइम यहां डाल दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अब ब्लॉक मूविंग horizontally on the smooth surface with speed 40 meter per second split into two equal parts, one of the parts is 60 meter same direction, then the fractional change in kinetic energy कितना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कोलिजन का क्वेश्चन है, ब्लॉक मूविंग horizontally on smooth surface with speed 40 मीटर पर सेकेंड इट स्प्लिट्स इनटू 2। तो ऐसे समझ लो, देखो एक ब्लॉक है जिसका मास ले लो 2 है, और वो जा रहा है आपका 40 मीटर पर सेकेंड से।
अब क्या हो गया, ये ब्लॉक स्प्लिट हो गए ऐसे कुछ। सो ठीक है, हाँ हम लोगों ने क्या किया, मोमेंटम कंजर्वेशन किया। देखो 42m है, दोनों स्प्लिट हो गए mm में, तो 40 इंटू 2m कितना हो जाएगा हमारा, 40 इंटू 2m 80m, m इंटू 60m प्लस mv, तो v आ गया 20। पहला काम ये कर लिया। अब हमें फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, तो फ्रैक्शनल चेंज के लिए हमें पहले इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। वो कितनी होगी इनिशियल, हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर, कितना 40 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 1600 m आ जाएगी। फिर फाइनल एनर्जी हमें लिखनी है, वो कितनी लिखनी पड़ेगी, हाफ m 3600 प्लस हाफ m 400, तो वो कितनी आ जाएगी देखो 1800 प्लस 200 2000, ये आपका आ जाएगा। अब अपने को फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है मैंने बताया हुआ है वन शॉट में। फ्रैक्शनल चेंज होता है हमारा इनिशियल माइनस, एक मिनट, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो फाइनल कितना है हमारे पास 2000 है, इनिशियल कितना है 1600 डिवाइडेड बाय 16, तो ये कितना आ रहा है भाई 400 बाय 1600, मतलब 1/4, 1/4। तो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है 1/4, और जो कि हमें दे रखा है x/4, तो यहां से x कितना आ जाएगा 1, ये हमारा x आ जाएगा 1/4। क्लियर है यार, है ना। आवाज चला गया था लेकिन ठीक है। देखो 2m इंटू 40, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, यस खत्म। सो ये हमने पार्ट 1 मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं रोटेशनल मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, एसएचएम कंबाइन उसके क्वेश्चन लेके आऊंगा। उसके अगले लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स आएगा, उसके अगले लेक्चर में थर्मो आएगा, फिर वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, साउंड वेव, सब खत्म कर देंगे आपके एग्जाम के, मतलब 15 तारीख तक सब खत्म हो जाएगा, 7 दिन पहले तक। फिर हम लोग वापिस रिवीजन करवाएंगे, ठीक है आपको। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहो यार क्वेश्चन की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।